वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और आज का टॉपिक है हमारा सोवरेनिटी। तो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं कुछ 30 क्वेश्चन सोवरेनिटी के ऊपर, जो हर एग्जाम से पूछे गए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट में हो, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस में या सीयूईटी में हो। तो वी स्टार्ट विद सोवरेनिटी। तो पहला क्वेश्चन आता है, सोवरेनिटी वर्ड कहाँ से लिया गया है? इट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड, लैटिन वर्ड है सुपरनस से लिया गया है। ठीक है, सुपरनस से लिया गया है सोवरेनिटी। अब ये सोवरेनिटी की स्टार्टिंग कैसे होती है? जब रोमन एम्पायर वगैरह ये सब खत्म होते हैं, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है। जब ट्रीटी ऑफ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, सोवरेनिटी कैन बी ट्रेस टू ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है, तब नेशन स्टेट की बात होती है। और जब नेशन स्टेट बनता है, तब सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया। सोवरेनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। जब सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया तो किसी ने कहा कि, अब यहाँ पे मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी इज गिवन बाय। मोनेस्टिक मतलब सोवरेनिटी की पावर किसी एक बंदे में, किसने कहा? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये जॉन ऑस्टिन ने दिया। सबसे पहले जो सोवरेनिटी जो कॉन्सेप्ट आता है वो मोनिस्टिक आता है, कि सारी पावर एक बंदे में हो। चाहे वो एम्परर हुआ करता था, अब नेशन स्टेट हो गई है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जॉन ऑस्टिन की जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। पहली बुक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, और दूसरी बुक है प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। ठीक है। अब मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी को, अब मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी आई तो अब हुआ क्या कि सारी पावर हो गई राजा के पास या स्टेट के पास हो गई। अब लोग कहने लग गए कि भाई एब्सोल्यूटिज्म आ गया, मोनार्क हो गया, चाहे नेशन स्टेट इतनी पावरफुल हो गई कि लोगों के पास और कोई पावर नहीं है। तो एक नई थ्योरी आती है जो मोनिस्टिक थ्योरी को अपोज करती है, और वो होती है थ्योरी ऑफ प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म की थ्योरी क्या कहती है? स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। मतलब क्या है इसका? कि एक राज्य में बहुत सारी एसोसिएशंस होती हैं, और स्टेट उनमें से एक एसोसिएशन है। ये एक कोई स्पेशल एसोसिएशन नहीं है, और एसोसिएशन जैसे ट्रेड यूनियन होगा उसकी तरह एक एक एसोसिएशन है। तो प्लूरिस्ट स्टेट्स और स्टेट को पूरी सोवरेंटी नहीं देते थे, उसे एक एसोसिएशन मानते थे जो काम कर रही है लोगों की भलाई के लिए। अब पूछा जाता है कौन से इंपॉर्टेंट प्लूरिस्ट हैं, ये एमसीक्यूज में आता है आपके लिए। जैसे लास्ट की बहुत फेमस है, मैकाइवर हैं, बार्कर हैं, जीडीएच कोल हैं। इनका नाम बार बार पूछा जाता है, तो यू कैन रिमेंबर दीज नेम्स। अब वर्ड और सोवरेनिटी का ओरिजिनेटर कौन है? सबसे पहले किसने यूज किया? फ्रांस में यूज किए गए थे, बोडीन ने यूज की थी। बोडीन इज अ फ्रेंच फिलोसफर। उनकी एक किताब है जो बार बार पूछी जाती है, द सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिक। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे उन्होंने लिखी थी ये द सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिक। तो जीन बोडीन इज द फादर ऑफ सोवरेनिटी, यू कैन से। अब एक डेफिनेशन है सोवरेनिटी की। सोवरेनिटी इज डिफाइंड एज सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट। तो जीन बोडीन भी जो है मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी से रिलेटेड है, और इन्होंने पावर जो दी थी पूरी स्टेट को दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ प्लूरिज्म। अब प्लूरिज्म मैंने आपको बताया है कि जब मोनिस्टिक थ्योरी का अपोज करते हैं तो प्लूरिस्ट आते हैं। अब प्लूरिज्म का कोई फादर होगा जिसने सबसे बड़े बात करी थी, दो लोग थे, गेयर्क और मैटलैंड। दे आर कॉल्ड द फादर ऑफ प्लूरिज्म। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, हु सेड दिस इन मॉडर्न स्टेट देयर इज अ सिचुएशन ऑफ ग्रुप वर्सेस स्टेट। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको याद करनी पड़ेंगे। अगर आपने स्टेटमेंट्स देखी हुई हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हु सेड इन मॉडर्न स्टेट देयर इज सिचुएशन ऑफ ग्रुप वर्सेस स्टेट, ये प्लूरिस्ट हैं, बार्कर हैं। बार्कर ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बोला कि अब ये वो नहीं है कि स्टेट एक सोवरन है। स्टेट आज की डेट में, मॉडर्न स्टेट में जो नेशन स्टेट है, इनमें क्या बन गया है? ग्रुप वर्सेस स्टेट की सिचुएशन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिफाइन सोवरेनिटी एज सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। किसने कहा कि सोवरेनिटी जो है सुप्रीम विल है स्टेट की? ये विल बॉय स्टेटमेंट देते हैं। ये मोनेस्टिक थ्योरी की तरफ जाते हुए बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है, अटेम्प्ट टू फाइंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी बिहाइंड द लीगल सोवरेनिटी डिस्ट्रॉय होल नोशन ऑफ सोवरेनिटी। ये स्टेटमेंट दिया गेटल ने। मतलब अगर इसका मतलब ये है कि अगर आप लीगल सोवरेनिटी के पीछे पॉलिटिकल सोवरेनिटी को ढूंढने जाएंगे तो आप सोवरेनिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और एक एक जो करेक्टरिस्टिक है सोवरेनिटी की, वो डिवाइडेड नहीं हो सकती। पर लेकिन मॉडर्न स्टेट में इसको क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि अब आपने ना देखा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो जो सोवरेनिटी है वो एक तरीके से डिवाइड हो चुकी है। सेंट्रल के पास पावर अलग है और आपकी स्टेट के पास पावर अलग है। तो गेटल ने बोला था। सेम इसी तरीके की स्टेटमेंट गिलक्रिस्ट ने दिया, पढ़ लीजिए इसको। पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज अ सेट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट विच लाइज बिहाइंड द स्टेट। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसमें हिंट बनाना पड़ेगा। गेटल और गिलक्रिस्ट बिहाइंड द स्टेट की बात करते हैं, पॉलिटिकल और लीगल सोवरेनिटी।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज वी मूव अवे फ्रॉम द लीगल सोवरेनिटी ऑफ ऑस्टिन वी आर इन अ मिराज। ये लीलॉक जो है वो मोनिस्टिक थ्योरी को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि फादर ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी है ऑस्टिन, उसको सपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि जब भी हम लीगल सोवरेनिटी ऑस्टिन के उसके दूर जाते हैं तो हम एक तरीके से मिराज में हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फादर ऑफ अब देखो, सोवरेनिटी नेशनल नेशन स्टेट के अंदर एक इंटरनल कॉन्सेप्ट है। अब बाहर जो इतने सारे देश हैं वहाँ पे भी सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आता है। वहाँ सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि आप अपने इंटरनेशनली भी आप फ्री हो अपने डिसीजन लेने के लिए और कोई आपको इन्फ्लुएंस ना कर सके। डेफिनेशन यही कहती है। तो फादर ऑफ इंटरनेशनल सोवरेनिटी को हुगो ग्रेशियस को बोलते हैं। हुगो ग्रेशियस इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल सोवरेनिटी। फादर ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी, अब पॉलिटिक्स में भी सोवरेनिटी हुई है, किसके फादर हैं? डाइसी बोलते हैं। डाइसी जो है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है, और ये ब्रिटिश के जूरिस्ट थे, इंग्लैंड यूके। देयर आर एज मेनी एज सोवरन एज मेनी एज स्टेट, ये प्लूरिस्ट है मैकाइवर, ये मोनिस्टिक थ्योरी को और मतलब कि क्रिटिसाइज करते बोलते हैं देयर आर एज मेनी एज सोवरन, यहाँ पे बहुत सारे सोवरन है जितने स्टेट हैं, मतलब स्टेट के साथ और एसोसिएशन भी हैं, स्टेट अकेली एक एसोसिएशन नहीं है, तो ये मैकाइवर ने बोला है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हु टॉक ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। हॉब्स बात करता है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, क्योंकि हॉब्स ने अपनी किताब लेवियाथन में सारी पावर स्टेट को दे दी थी। उनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें जो लेवियाथन वाज नॉट पार्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो उसका स्टेट था वो पार्ट नहीं था उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, और सारी पावर जो लोगों ने थी अपनी सारी पावर स्टेट को दे दी गई थी, इसलिए हॉब्स को बोला जाता है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। और यहाँ मेंशन मैंने नहीं किया, लॉक को बोला जाता है लिमिटेड सोवरेनिटी, क्योंकि लॉक ने राइट टू रिवेलियन दिया था लोगों को। अगर आपके लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के तीन प्रिंसिपल अगर जाते हैं तो यू कैन रिवॉल्ट अगेंस्ट द स्टेट। तो लॉक इज फॉर द लिमिटेड सोवरेनिटी एंड हॉब्स इज फॉर द एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, हु आर कंसर्न विद लीगल सोवरेनिटी। ये पूछा गया है क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी में, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस में। लीगल सोवरेनिटी से कौन कौन, सबसे पहले लीगल सोवरेनिटी का बोधिन करते हैं। जो सबसे पहले मोनिस्टिक थ्योरी आई थी वो लीगल कॉन्सेप्ट था। वो कहता है कि भाई स्टेट के पास अगर पावर नहीं होगी तो वो लॉ को एनफोर्स कैसे कर सकता है। अगर हम उसको सारी पावर नहीं देंगे तो लोग उसका कहना ही नहीं मानेंगे, तो इस हिसाब से उनकी सबसे पहले मोनिस्टिक थ्योरी बनती है। तो बोधिन आया, फिर हॉब्स ने एब्सोल्यूट 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 सोवरेनिटी की बात करी, फिर बेंथम भी अपनी सोवरेनिटी मतलब कि सारी स्टेट को पावर देता, फिर ऑस्टिन। ये चार लोग हैं जो लीगल सोवरेनिटी की बात करते हैं। हु सेड बोदीन वॉज नाइदर मॉडर्न नॉर मिडेवल। लास्की ने बोदीन को क्रिटिसाइज करते हुए उनकी मोनिस्टिक थ्योरी को बोला ना तो वो मॉडर्न बन पाए ना वो मिडेवल रह पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोवरन कैन नॉट टैक्स विदाउट परमिशन। ये बोदीन ने दी थी कि भाई सोवरन को उन्होंने एक अपने अपनी मोनिस्टिक थ्योरी में एक तरीके एक्सेप्शन देते हुए कहा था कि आप टैक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जो बोलबाला था वो लैंड क्लास, जिसके पास जमीन थी उसके पास उसको राइट टू वोट था। तो इसीलिए उनको प्रभाव उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए बोलते बोलते हैं सोवरेन कैन नॉट टैक्स विदाउट परमिशन। क्वेश्चन नंबर 20 इज पॉलिटिकल साइंस विल बी मच बेनिफिट। अभी मैंने दो स्टेटमेंट लिखे हैं 20 और 21, इसमें क्रिटिसाइज किया और कहा है कि सोवरेनिटी को डिस्कार्ड कर दो। दो लोग बोलते हैं, पहले लास्की बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस विल बी मच बेनिफिटेड इफ सोवरेनिटी इज डिस्कार्डेड। अगर सोवरेनिटी को हटा ही दिया जाए तो पॉलिटिकल साइंस को बहुत मदद होगी, ये लास्की बोलते हैं। फिर क्रैब बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी शुड बी रिमूव फ्रॉम पॉलिटिकल सोवरेनिटी। अगर डिस्कार्ड, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी को कौन डिस्कार्ड करने की बात करता है, लास्की और क्रैब करते हैं। फिर है डेज ऑफ सोवरेनिटीज आर ओवर। लिंडस्ले भी बोलते हैं कि सोवरेनिटी अब खत्म होने वाली है। अब इसका मैं रीजन ही बताता हूँ क्यों ये सब चीज बोलते हैं। क्योंकि अब क्या हुआ कि जब नेशन स्टेट बन जाती है तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ग्लोबलाइजेशन आ गई तो स्टेट की पावर अपने आप कम हो रही है, क्योंकि बाहर की इन्फ्लुएंस भी हो रहा है आपकी इकोनॉमी के ऊपर और आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर इनडायरेक्टली। और जब आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, सोवरेन एक कोई नहीं रहा, दो या तीन सेंटर ऑफ पावर बन जाते हैं। तो इसलिए ये लोग बोलते हैं कि भाई अब डेज ऑफ सोवरेनिटी आर ओवर। एडी लेंसले, ही इज ऑल्सो प्लूरलिस्ट। अब किसने बोला हु कॉल्ड प्लूरिज्म एज अ फ्यूचर प्रोफेसी। प्लूरिज्म को फ्यूचर प्रोफेसी बोला है एमपी फॉलेट ने, यहाँ पर यूजीसी नेट में पूछा गया था। फिर ये क्वेश्चन है हु यूजेस द सुप्रीम पावर इन प्लेस ऑफ सोवरेनिटी। कौन सा ऐसा फिलोसफर है, मॉडर्न फिलोसफर, जिसने सोवरेनिटी वर्ड यूज नहीं किया, उसके सुप्रीम पावर यूज किया, वो लॉक है। ये जीआईसी लेक्चर पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया था। लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन, वेरी फेमस स्टेटमेंट, यूजीसी नेट में पूछा गया, ऑस्टिन। लॉ इज नॉट ओनली ऑर्डर बट रिक्वेस्ट, ये बोलते हैं लास्की। व्हेन सोवरेनिटी इज इन राइट हैंड फ्रीडम इंक्रीजेस।
बर्लिन बोलते हैं, हिजाया बर्लिन बोलते हैं कि जब सोवरेनिटी सही हाथों में होती है तो आपकी फ्रीडम बढ़ जाती है, क्योंकि सोवरेनिटी को सही तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज हॉब्स नेम वाज एसोसिएटेड विद एब्सोल्यूट सोवरेनिटी वाज कॉम्प्लीमेंट टू इट्स इंडिविजुअल। सबाइन हॉब्स के एब्सोल्यूटिज्म को तारीफ करते हुए बोलते हैं कि हॉब्स का जो नाम है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी के साथ जोड़ा जाता है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है इंडिविजुअलिटी को। तो सबाइन ये तारीफ करते हुए सबाइन बोलते हैं। ये 28 क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं पूरी आपको मतलब कि हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि सोवरेनिटी का क्या होता है क्या नहीं होता, उसके लिए अलग से एक वीडियो आएगी। ये इससे बाहर आपको यूजीसी नेट में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आपने ये पॉलिटिकल फिलोसफर्स कंप्लीट कर लिए तो मुझे नहीं लगता आप कोई क्वेश्चन छोड़ पाएंगे। बहुत ही इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।